हर किसी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक हिंदी फिल्म पुकार की पूरी कहानी देखने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फिल्म की पूरी कहानी में उतरते हैं। फिल्म की शुरुआत भारतीय सेना के कुछ सैनिकों के एक क्षेत्र की सुरक्षा करते हुए होती है। उसी समय एक कार आती है और चेकपॉइंट के पास रुक जाती है। चेकपॉइंट पर मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी कार के ड्राइवर से कहता है, माफ कीजिए, आप यहां से आगे नहीं जा सकते क्योंकि इस क्षेत्र में आतंकवादी हैं। इसलिए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह खतरनाक है। तभी कार से एक धार्मिक व्यक्ति मिश्रा बाहर आता है और कहता है कि उसे एक शिव मंदिर में पूजा में शामिल होना है और वह यह अवसर नहीं छोड़ सकता। उसकी सच्ची गुजारिश पर अधिकारी उसे कुछ सैनिकों के साथ मंदिर जाने की अनुमति देता है। हालांकि जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उन पर गोलियों से हमला होता है। मिश्रा को ये आतंकवादी अगवा कर लेते हैं। इस वजह से सेना उसे बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करती है। जब वे आतंकवादी कैंप के पास पहुंचते हैं, तो कर्नल हुसैन को आतंकवादी नेता अभिरुष का कॉल आता है। हमें आपके ऑपरेशन के बारे में सब पता है। जो लोग भेजे गए हैं वे जिंदा वापस नहीं आएंगे। कर्नल हुसैन तुरंत उन सैनिकों से संपर्क करने की कोशिश करता है जो विमान में हैं, लेकिन तब तक सैनिक पहले ही पैराशूट से कूद चुके होते हैं। कर्नल हुसैन मेजर जयदेव को मिशन रद्द करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब जयदेव को ये पता चलता है तो उसे मालूम होता है कि उसके सभी साथी पहले ही कूद चुके हैं, इसलिए वह भी उनके लिए कूद जाता है। जैसे ही सैनिक एक एक करके जमीन पर उतरते हैं, बॉर्डर पर मौजूद आतंकवादी उन पर गोलीबारी करते हैं। जयदेव की टीम के 3 सदस्य इस हमले में मारे जाते हैं। जयदेव और कुछ अन्य सैनिक किसी तरह भाग निकलते हैं। एक लंबे और नाजुक अभियान के बाद जयदेव और उसकी टीम आतंकवादी समूह पर हमला करके मिश्रा को सफलतापूर्वक बचा लेते हैं। इसी समय भारतीय सेना जयदेव की टीम से जुड़ जाती है और मिलकर वे आतंकवादी नेता अभिरुष को पकड़ लेते हैं। इस असाधारण मिशन के लिए जयदेव और उसकी टीम को भारतीय सेना द्वारा सम्मानित किया जाता है। जयदेव के पिता भी एक समय में भारतीय सेना में सेवा कर चुके थे। जयदेव की मां गायत्री अब बेसब्री से घर पर उसके छुट्टी पर आने का इंतजार कर रही हैं। और एक और व्यक्ति है जो बहुत ही उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही है, अंजलि। अंजलि जयदेव की चचेरी बहन है। वे बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तो जब जयदेव अपने गांव लौटता है तो सभी उसका प्यार से स्वागत करते हैं। उस रात जयदेव के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान अंजलि जयदेव के लिए एक विशेष नृत्य करती है। बाद में पूजा नाम की एक लड़की और उसकी मां भी कार्यक्रम में आती हैं। पूजा के पिता भी पहले भारतीय सेना में अधिकारी थे। जब जयदेव पूजा को देखता है तो वह तुरंत उससे प्रभावित हो जाता है। पूजा एक अमीर परिवार से है और बहुत सुंदर है। जब अंजलि देखती है कि जयदेव और पूजा कार्यक्रम में बहुत बातें कर रहे हैं तो वह जलन महसूस करने लगती है, क्योंकि अब तक अंजलि को जयदेव से प्यार हो चुका होता है। बाद में उस रात जयदेव अंजलि के घर जाता है, लेकिन वह उसे सिर्फ एक छोटी बहन की तरह ही समझता है। अगली सुबह अंजलि जयदेव के घर जाती है। वह जयदेव के साथ यात्रा की योजना बनाती है और उसकी मां से इस बारे में बात करती है, जिसे जयदेव सुन लेता है। लेकिन जयदेव उस सुबह पूजा के घर जाने की योजना बना रहा होता है, इसलिए वह जल्दी से अपने सामान्य कपड़े बदलकर सेना की वर्दी पहन लेता है और नीचे आता है। वह अंजलि से इतना जोर से कहता है कि वह सुन सके, माँ, मुझे ऑफिस से अचानक बुलाया गया है जबकि मैं छुट्टी पर हूँ। अंजलि बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उनकी यात्रा रद्द हो जाती है। उसके बाद जयदेव अपनी बाइक से सीधा पूजा के घर जाता है। वह उससे कुछ समय बात करता है। जयदेव धीरे धीरे पूजा के लिए अपने जज्बात जाहिर करता है, लेकिन पूजा मजाक में कहती है कि वो अपने माता पिता के फैसले को ही मानेगी।
जयदेव उसे आश्वस्त करता है कि वह चिंता न करे और सोचकर फैसला ले। पूरी छुट्टी के दौरान जयदेव पूजा से गुप्त रूप से मिलता रहता है, जबकि अंजलि उसे खुलेआम चाहती है। हालांकि पूजा ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया होता, लेकिन उसके मन में भी जयदेव के लिए भावनाएं होती हैं। समय इस तरह से बीतता है। एक दिन कर्नल हुसैन जयदेव से कहते हैं कि भारत में कोई ना कोई व्यक्ति अभिरूष की मदद कर रहा था, तभी उसे ऑपरेशन की जानकारी मिली। तो सेना अभिरूष से लगातार पूछताछ करती रहती है, ये जानने की कोशिश करती है कि वो भारत में क्या योजना बना रहा है। बाद में जयदेव ऑफिस जाता है। तभी एक व्यक्ति तिवारी, जो धार्मिक नेता मिश्रा का करीबी है, वहां पहुंचता है। हाल की जांचों के आधार पर जयदेव की टीम को संदेह होता है कि मिश्रा का अभिरूष से कोई संबंध हो सकता है। ये संभव है कि वह फिल्म की शुरुआत में मंदिर इसी कारण गया था। वे ये भी शक करते हैं कि किसी ने बचाव मिशन की योजना आतंकवादियों को लीक कर दी, इसलिए जांच चलती रहती है। अगली सुबह जब जयदेव काम पर जा रहा होता है, उसके माता पिता उससे बात करते हैं। वे कहते हैं, क्या अब तुम्हारी शादी का समय नहीं आ गया है? जयदेव ये सुनकर बहुत खुश होता है। उसी समय अंजलि जयदेव से मिलने आती है। वह जयदेव को हाथ हिलाकर बताती है कि वो गाड़ी सावधानी से चलाए। जब अंजलि उसके माता पिता के पास जाती है और पूछती है कि वे क्या योजना बना रहे हैं, तो वे कहते हैं कि वे शादी की योजना बना रहे हैं। अंजलि हैरान होकर पूछती है, किसकी शादी? जयदेव की मां जवाब देती हैं, और किसकी? तुम्हारी और जयदेव की। अंजलि खुशी से झूम उठती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मिश्रा गुपचुप तरीके से अभिरूष के एक आदमी से मिल रहा है। इससे हमें साफ हो जाता है कि मिश्रा सचमुच आतंकवादी मिशन में शामिल है। वह आदमी मिश्रा से कहता है कि उसे जल्दी से उस जगह का गुप्त कोड चाहिए जहां अभिरूष को रखा गया है। एक बार कोड मिल गया तो वे उसे बचा लेंगे। एक सुबह जब जयदेव नाश्ता कर रहा होता है, उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह पूजा के पिता से मिला है। तभी उन्हें पता चलता है कि जयदेव अंजलि से नहीं, बल्कि पूजा से शादी करना चाहता है। जयदेव के माता पिता पहले सोचते थे कि वो अंजलि के बारे में बात कर रहा है। उसी समय अंजलि भी वहां आ जाती है। अब अंजलि को समझ में आता है कि जयदेव पूजा से प्यार करता है, उससे नहीं, और वह दिल से टूट जाती है। उस शाम एक होटल में जयदेव पूजा से बात करता हुआ दिखाई देता है। इसी समय अंजलि भी उसी होटल में एक कार्यक्रम में नृत्य करने आती है। वह वहां जयदेव को पूजा के साथ देखती है। अंजलि एक दुख भरे गाने पर भावुक होकर नृत्य करती है। प्रदर्शन के बाद वह जयदेव के पास आती है और उससे बात करती है। भावनाओं में बहकर अंजलि कबूल करती है, मुझे तुमसे प्यार है। जयदेव चौंकते हुए उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है और कहता है, होश में आओ अंजलि, और वहां से चला जाता है। अंजलि होटल से दुखी होकर बाहर निकलती है। बाहर उसे तिवारी मिलता है, मिश्रा का सहायक। तिवारी को अंदर क्या हुआ ये पता चल जाता है। वह अंजलि से कहता है, तुम जयदेव और पूजा को अलग करना चाहती हो ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्यार में अंधी अंजलि तिवारी की असली मंशा को नहीं समझ पाती। तिवारी कहता है कि तुम कल जयदेव के ऑफिस जाओ और उससे माफी मांगो। उसके बाद किसी तरह उसके डेस्क पर रखी बड़ी फाइल को चुपके से खोलो, उसमें एक नंबर है, वो नंबर मुझे ला कर दो। अब ऐसा लगता है जैसे पूजा जयदेव से फिर कभी नहीं मिलेगी। तो चालाकी से तिवारी पूरी तरह अंजलि को धोखा देता है। सोमवार सुबह अंजलि जयदेव के ऑफिस जाती है। वह जयदेव से पिछले दिन के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। जयदेव अंजलि को माफ कर देता है। अंजलि कहती है कि वह उसे पानी लाकर देना चाहती है। उसी समय जयदेव अंजलि के लिए पानी लेने चला जाता है। इस बीच अंजलि जयदेव की मेज पर रखी एक फाइल पलटती है और एक लिफाफे के अंदर एक गुप्त नंबर देखती है। उस शाम अंजलि वह नंबर तिवारी को बता देती है। फिर तिवारी कहता है, आज से जयदेव तुम्हारा है। अब से तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमारा सौदा खत्म।
उस गुप्त कोड का उपयोग करते हुए आतंकवादी समूह कनाल राणा अभिरूष का सहायक बख्शी से संपर्क करता है। वे बख्शी को बताते हैं कि अभिरूष को अगले दिन एक और जेल कैंप में स्थानांतरित किया जा रहा है और वे स्थानांतरण के दौरान उसे छुड़ा सकते हैं। योजना के अनुसार जिस दिन अभिरूष को दूसरे कैंप ले जाया जा रहा होता है, बख्शी और उसकी टीम भारतीय सेना पर हमला करती है और सफलतापूर्वक अभिरूष को छुड़ा लेती है। इस घटना से जयदेव के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू होती है, क्योंकि भारतीय सेना पुष्टि करती है कि गुप्त जानकारी जयदेव के ऑफिस से लीक हुई थी। इस कारण से जयदेव को अस्थायी रूप से ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाता है। जयदेव की आधिकारिक स्थिति के कारण पूजा का परिवार, जो कभी उसके जयदेव से विवाह के पक्ष में था, अब उसे कहता है कि वो उससे शादी करने का विचार छोड़ दे। इसलिए पूजा धीरे धीरे जयदेव से दूरी बनाना शुरू कर देती है। इन सभी घटनाओं से जयदेव का दिल बहुत टूट जाता है। अब अंजलि को भी गहरी चिंता सताने लगती है कि कहीं उसके किए से जयदेव की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। जयदेव के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही होती है। मुकदमे में जयदेव को दोषी पाया जाता है। सेना उसे बुरी तरह प्रताड़ित करती है ताकि यह पता चल सके कि उसका आतंकवादियों से कोई संबंध है या नहीं। जयदेव को देशद्रोह के आरोप में सेना से बेइज्जत करके बर्खास्त कर दिया जाता है। सिविल पुलिस द्वारा उसे 7 साल की सजा सुनाई जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि अभिरूष सबको समझाता है कि वो इतने समय से किस भव्य ऑपरेशन की योजना बना रहा था। अभिरूष की योजना है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सार्वजनिक समारोह के दौरान टाउन हॉल में विस्फोट कर सभी उपस्थित लोगों को मार डाले। धार्मिक नेता मिश्रा और उसका सहायक तिवारी भी वहां मौजूद होते हैं। विनाश की इस योजना को समझकर दोनों विनती करते हैं कि ऐसा भयानक कार्य उनके शहर में न किया जाए, लेकिन अभिरूष की परवाह नहीं, वह योजना पर आगे बढ़ता है। जयदेव को हुई भारी सजा को अपने एक छोटे से अपराध का परिणाम मानते हुए अंजलि एक दिन कर्नल हुसैन से मिलने का निर्णय लेती है। वहां अंजलि कर्नल हुसैन को बताती है कि जयदेव ने कुछ गलत नहीं किया, उसने ही ऑफिस से वह गुप्त कोड चुराया था और तिवारी को दिया। फिर अंजलि और कर्नल हुसैन तिवारी को ढूंढने निकलते हैं। जब वे तिवारी से अभिरूष की योजना जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब अभिरूष की टीम का एक समूह वहां पहुंचकर गोलियां चलाने लगता है। तिवारी मौके पर ही मारा जाता है। कर्नल हुसैन इस गोलीबारी में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर भी वह और अंजलि किसी तरह वहां से बचकर निकलते हैं। अंजलि सीधे कर्नल हुसैन को पुलिस के पास ले जाती है जहां जयदेव को रखा गया था। उस समय जयदेव को जेल भेजने की तैयारी की जा रही होती है। कर्नल तुरंत जयदेव को रोकते हैं और उसे अभिरूष की पूरी योजना बताते हैं। वे जोर देते हैं कि अब केवल जयदेव ही शहर को बचा सकता है। कर्नल हुसैन वहीं मर जाते हैं। फिर अभिरूष की टीम वहां पहुंचती है और सभी पर हमला कर देती है। अंजलि भी गोलीबारी में घायल हो जाती है, लेकिन एक जबरदस्त लड़ाई के बाद जयदेव अंजलि को बचाता है और उसे पहाड़ी पर स्थित एक चर्च में ले जाता है। चर्च के लोग अंजलि के घावों का इलाज करते हैं। अंजलि जयदेव से कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। हालांकि जयदेव पूरी कहानी सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। वह अपने गुस्से को काबू में रखता है, ये सोचकर कि उसमें भी कुछ जिम्मेदारी थी। तभी अभिरूष एक हेलीकॉप्टर से पहुंचता है और जयदेव की तलाश में हमला करता है। एक भीषण लड़ाई के बाद जयदेव बच निकलता है, लेकिन चर्च में पीछे रह गई अंजलि को अभिरूष की टीम पकड़ लेती है। अंजलि को बंधक बनाकर अभिरूष जानना चाहता है कि जयदेव को उनकी योजना के बारे में कितना पता है, लेकिन अंजलि कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। उस रात टाउन हॉल में समारोह शुरू होता है। अभिरूष और उसकी टीम की योजना के अनुसार ठीक मध्यरात्रि को हॉल में विस्फोट होना है। इसी बीच जयदेव मिश्रा को पकड़ता है
उसके शरीर पर बम बांधता है और उसे अपना सहायक बनाकर टाउन हॉल में घुसता है। कार्यक्रम के दौरान जयदेव अभिरूष और उसकी टीम की तलाश करता है। वो एक एक करके वहां लगाए गए बमों को निष्क्रिय करता है और उनके पास तैनात गार्डों को भी मार गिराता है। कुछ समय बाद अभिरूष को इसका पता चलता है और वो फिर से अंजलि को बंधक बनाता है, फोर्सिंग जयदेव को सामने आने के लिए मजबूर करता है। संयोग से जयदेव का कमांडर जनरल भी वहां पहुंचता है। दोनों पक्षों के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। अंत में जयदेव अभिरूष को मार देता है। हालांकि हॉल की घड़ी से जुड़ा मुख्य बम अभी भी सक्रिय होता है। जयदेव और जनरल मिलकर उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। उसी समय अंजलि हॉल की मुख्य घड़ी की मीनार की ओर दौड़ती है। वह घड़ी के मुख्य पेंडुलम पर कूद जाती है और उसे पकड़कर घड़ी को रोकने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद उसकी कोशिश सफल होती है। मध्यरात्रि का समय आने से ठीक पहले घड़ी रुक जाती है। फलस्वरूप घड़ी से जुड़ा बम निष्क्रिय हो जाता है। थोड़ी ही देर में जयदेव वहां पहुंचता है और अंजलि को बचा लेता है। जनरल सबको उस आतंकवादी हमले की योजना के बारे में बताता है जो टाउन हॉल में होने वाला था। वो कहता है कि जयदेव और अंजलि की बहादुरी ने शहर को बड़े विनाश से बचा लिया। अगले दिन जयदेव को पूर्ण सम्मान के साथ उसकी सेवा में बहाल कर दिया जाता है। जयदेव और अंजलि की शादी हो जाती है और वे एक खुशहाल जीवन की शुरुआत करते हैं। इस खूबसूरत फिल्म का यही समापन होता है। तो आपको आज की फिल्म कैसी लगी? अगर फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही फिल्में देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और शानदार फिल्म के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सभी को विजय की शुभकामनाएं।